चलिए आज के लेक्चर में हम टॉप 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1948, 1946, 1947 या 1945। तो इसका आंसर क्या होगा, 1948 में एनसीसी जो है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल सन 1948 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और यह क्या है, एनसीसी एक युवा सैन्य संगठन है और इसमें इसका संबंध जो है भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन सब से इसका संबंध होता है। इसमें जो है जो सेना में जाने वाले, तीनों सेनाओं में जाने वाले बच्चों को, लड़के और लड़कियों को एनसीसी के में ट्रेन किया जाता है। ठीक है। और एनसीसी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है, यह है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गौरैया कहाँ का मूल पक्षी है। ऑप्शन दिए है यूरेशिया, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका या ए और बी अर्थात यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या है, गौरैया जो है यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका दोनों का मूल पक्षी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कहाँ गौरैया नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दिए हैं चीन में, अंटार्कटिका में, जापान में या सभी में। तो चीन, अंटार्कटिका, जापान, इन तीनों जगह पे गौरैया जो है नहीं पाई जाती। तो आंसर क्या रहेगा, डी, सभी जगह पर गौरैया नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विश्व गौरैया दिवस पहली बार कब मनाया गया। 2010 में, 2012 में, 2011 में या 2013 में। तो यह जो है आंसर क्या है, यह मनाया गया, विश्व गौरैया दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था 2010 में। और तब से 2010 से 20 मार्च, मतलब आज ही के दिन 20 मार्च 2010 से लेकर कंटिन्यू हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, यह मनाया जाता है गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कब मनाया गया था, 2010 में। और 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया था, राज्य पक्षी घोषित किया था। किसने, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एरेना के नियम कब लागू हुए। क्वेश्चन क्या है, एरेना के नियम कब लागू हुए। ऑप्शन 8 जुलाई 2010 को, 9 जुलाई 2010 को, 8 जुलाई 2011 को या 9 जुलाई 2011 को। तो ये जो है लागू हुए, एरेना के जो नियम हैं वह लागू कब हुए थे, 8 जुलाई 2011 को। 8 जुलाई 2011 नहीं, एक सेकेंड, 8 जुलाई 2010 को एरेना के जो नियम हैं वह भारत में लागू हुए थे। और भारत में नहीं, पूरे विश्व में एरेना के जो नियम लागू कब हुए थे, 8 जुलाई 2010 को लागू हुए थे। इसका फुल फॉर्म क्या है, एरेना का, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। क्या नाम है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। और इसका मुख्यालय जो है मस्दार सिटी, अबू धाबी, यूएई में है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ, मस्दार सिटी, अबू धाबी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, एरेना की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 2009 को एरेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल कहाँ प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल
कहाँ पर प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में या जिनेवा में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल जो है प्रस्तावित कहाँ की गई थी? यह की गई थी लंदन में। कहाँ? लंदन में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है भारत में गुरुग्राम, हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में। और भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 2015 को पेरिस में शुभारंभ किया गया था। इसकी घोषणा जो है सर्वप्रथम लंदन के जो वेवली स्टेडियम है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। इसकी घोषणा कहाँ की थी? लंदन के वेवली स्टेडियम में। वेवली स्टेडियम का जब उद्घाटन हो रहा था उसमें शामिल हुए थे पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने इसकी घोषणा की थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा की थी। और इसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार कब, किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन है सन 1994 में, 1996 में, 1995 में या 1997 में। तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है भारत में सबसे पहली बार कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 1995 में। किस तारीख को देश में पहली बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? 16 मार्च 1995 को पहली बार मनाया गया था। देश में ओरल वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। इस तारीख को जो है 16 मार्च को, इस तारीख को देश में जो पोलियो वैक्सीन की पहली ओरल खुराक दी गई थी। और टीकाकरण क्या है? टीकाकरण के बारे में जान लेते हैं। टीकाकरण क्या है? WHO के अनुसार टीकाकरण या वैक्सीनेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले विकार या वायरस के खिलाफ मजबूत हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वायरस या जो विकार जो होते हैं उसके खिलाफ मजबूत हो जाती है। इसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी बताया था सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कब हुआ था? 16 मार्च को। 16 मार्च 1995 को। इसीलिए भारत में टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भादर नदी की लंबाई कितनी है? 198 किलोमीटर, 196 किलोमीटर, 194 किलोमीटर और 192 किलोमीटर। तो इसकी एक्चुअल जो लंबाई है वह 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर है भादर नदी की लंबाई। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है 200, इसलिए क्या मानेंगे हम इसका आंसर? 198 किलोमीटर। भादर नदी जो है गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप की एक नदी है। और जो भद्रा नदी है, ये भादर नदी कहाँ की है? गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप से निकलती है, गुजरात में बहती है। और जो भद्रा नदी है वह कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है। और किसकी सहायक नदी है? वह तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है भद्रा नदी। और भादर नदी गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1945 में, 1947 में, 1946 में या 1948 में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी?
26 जून 1945 को। कब हुई थी? 26 जून 1945 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग में, द हेग सिटी में, नीदरलैंड में है। और इसमें सदस्य देश कितने शामिल है? इसमें सदस्य देशों की संख्या है 193। और इसके अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष है अब्दुल कावी यूसुफ, जो कि कौन से देश के हैं? अब्दुल कावी यूसुफ जो है सोमालिया देश के निवासी है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? 1945, 26 जून 1945 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अब्दुल कावी यूसुफ, जो कि सोमालिया देश के निवासी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वें नंबर का। भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? भारत में वर्तमान में 51 टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? मध्य प्रदेश में टोटल 7 टाइगर रिजर्व है, जिनमें से 6 जो है राष्ट्रीय उद्यान है और एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य का नाम है रातापानी अभ्यारण्य, जो रायसेन जिले में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हनी मिशन कब शुरू किया गया था? हनी मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है अगस्त 2017 में, अगस्त 2019 में, अगस्त 2018 में या अगस्त 2016 में। तो हनी मिशन जो है वह अगस्त 2017 में पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। यह जो है हनी मिशन पीएम मोदी ने जो गुजरात के बनासकांठा जिले में गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में शुरू की गई बनास हनी परियोजना की तर्ज पर इस मीठी क्रांति मतलब स्वीट क्रांति का आह्वान किया था। इसका हनी मिशन का उद्देश्य क्या रखा था? उद्देश्य था इस मिशन के अंतर्गत 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूचकांक निगरानी सेल की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन क्या है? सूचकांक निगरानी जो सेल है उसकी स्थापना कब की गई थी? 2019 में, 2020 में, 2017 में या 2018 में? तो इसका आंसर क्या है? सूचकांक जो है, सूचकांक निगरानी सेल की स्थापना 2019 में की गई थी। और इसका कार्य क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करना है। किसके द्वारा की गई थी? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 2019 में की गई थी। और यह जो है 22 अप्रैल 2020 को जारी किए गए जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट है में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला था? यह मिला था 42वां स्थान मिला था, 142वां स्थान मिला था। सूचकांक निगरानी सेल की स्थापना कब की? 2019 में की थी। किसके द्वारा की थी? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। कार्य क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करना है। और 22 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को मिला 142वां स्थान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। गोबी रेगिस्तान जो है दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा रेगिस्तान है? गोबी रेगिस्तान जो है वह दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा रेगिस्तान है? 5वां, 6वां, दूसरा या पहला? तो इसका आंसर क्या है? गोबी रेगिस्तान जो है दुनिया का 6वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का। और यह जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, यह
जो है सबसे गर्म मरुस्थल है। और यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कहाँ है? एक सेकेंड, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। एक सेकेंड, कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? अब क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15 देखना था हमें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की, जापान की, रूस की या जर्मनी की? तो बीजिंग जो है राजधानी किसकी है? बीजिंग राजधानी किसकी है? चीन की है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। रूस की क्या है? मॉस्को। और जर्मनी की क्या है? बर्लिन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, शत्रुंजय हिल्स कहाँ पर स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल में? तो जो शत्रुंजय हिल्स जो है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। भवानी देवी, क्वेश्चन नंबर 17, भवानी देवी ने एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड पदक कब जीता था? भवानी देवी ने, क्वेश्चन क्या है? भवानी देवी ने एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर पदक कब जीता था? 2014, 12, 13 या 2011 में? तो इन्होंने कब जीता था सिल्वर? भवानी देवी ने 2014 में। भवानी देवी कौन है? यह तलवारबाजी करती है। भवानी देवी जो है यह तलवारबाजी करती है। और इनका पूरा नाम क्या है? चदलवदा अंदना सुंदरम भवानी देवी। इसे सीए भवानी देवी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 18वां है, 63वें ग्रैमी पुरस्कार कहाँ आयोजित किए गए? क्वेश्चन क्या है? 63वां ग्रैमी पुरस्कार कहाँ आयोजित किया? लॉस एंजलिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में? तो जो 63वां ग्रैमी पुरस्कार है इसका आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजलिस में किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां, मिताली राज को पद्मश्री कब प्रदान किया गया? मिताली राज को पद्मश्री कब प्रदान किया? 2003 में, 2007 में, 2015 में या 2020 में? तो मिताली राज जो है उसको 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया है। कौन है यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और यह टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला है। और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली भारत की पहली बल्लेबाज है। मिताली राज कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान के जोधपुर से। ठीक है, कौन है ये? मिताली राज जो है ये क्रिकेटर है और वर्तमान में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। और इन्होंने टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है, महिला क्रिकेटर। और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी है। और यह कहाँ की है? राजस्थान जोधपुर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो आंसर है इसका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह है न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर से लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।